सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक अमली सहाफ़त से अरसा हुआ रिटायर हुए रिपोर्टर को हरगिज़ ये खबर नहीं थी कि शहबाज हुकूमत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के असखुद इख्तियारात को लगाम डालने के लिए कुछ कवानीन मुतारिफ करवाना चाह रही है। मंगल के सुबह उठते ही लिखे कॉलम में इस ज़मन में हुदूद व क़यूद का जिक्र जबली सोच की रवानी ही में कर दिया था। मेरी सोच को अनगनत 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इस फैसले ने दी जो सुप्रीम कोर्ट ही के दो इज्जत माब जजों ने बाहम मिलकर लिखा था। वो पीर की शाम मंजर आम पर आया था। बहरहाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कौमी असम्बली के इजलास में एक तूफ़ानी तकरीर करवाने के बाद इनके कानूनी मुशीरों ने हदूद व क़यूद मुतारिफ करवाने वाले बिल का मसूदा तैयार कर लिया। मंगल की शाम वफाकी काबीना ने मज़कूरा मसूदे को सरत से मंजूर भी कर लिया। मुझे शक है कि वफाकी काबीना से तैयार हुए कानून को कौमी असम्बली में उजलत में मंजूर कर लेगी। वहाँ से मंजूर हो जाने के बाद ये छठ से ऐवान बाला के रूबरू रख दिया जाएगा। आजिलाना मंजूरी वहाँ से भी यकीनी है। पार्लियामान के दोनों ऐवानों से मंजूर हुआ कानून जब सदर के दस्तखतों के लिए भेजा जाएगा तो वो इमरान खान से अपनी वफादारी निभाने को एक बार फिर मजबूर हो जाएंगे। पार्लियामान को नजरसानी का मशवरा देते हुए मंजूर हुए कानून वापस भिजवा सकते हैं। इनका अदम ताउन हुकूमत को पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने को मजबूर करेगा जो मंजूर हुए कानून पर एक बार फिर अपने अंगूठे जब्त कर सकती है। सवाल उठेगा कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात में पार्लियामान की मदाखलत बर्दाश्त करेंगे या नहीं। वो अगर मजम्मत को डट गए तो एक और कजिया खड़ा हो जाएगा। कई महीनों से जारी आईनी और सियासी बहरान इनके मुमकिना तौर पर अपनाए रवैये से संगीन तर हो सकता है। इसके बाद क्या होगा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दूर की कौड़ी ढूंढना होगी जिसकी मुझे आदत नहीं। पेशबीनी की बसारत से वैसे भी महरूम हूँ। मामलात को तारीखी पस मंजर ही में बयान करते हुए रोज की रोटी कमाने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तानी सियासत के मुसलसल लगे तमाशों का देरीना शाहिद होते हुए असकुद नोटिस की बदौलत फैलाए हिजान का हकीकी इदराक मुझे आज से तकरीबन 13 बरस कबल हुआ था। अवामी तहरीक के दबाव से इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस के मनसब पर वापस लौट चुके थे। कौमी असम्बली में जाली डिग्रियों की बुनियाद पर घुसे अफराद को तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर अपने रूबरू तलब करना शुरू किए। इन दिनों के वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर साहबजादा हामिद काजमी भी इनके गजब की जद में आए। बिला आखिर वजीर आजम की बारी भी आ गई। यूसुफ रजा गिलानी को मजबूर किया जाता रहा कि वो स्विस हुक्काम को एक चिट्ठी लिखें जिसमें वहां की हुकूमत से इस्तदा हो कि वो पाकिस्तान के मुंतखब हुए सदर की इस मुल्क में कायम बैंकों में मुबीना छुपाई दौलत का सुराग लगाए। गिलानी ने अपने मुल्क के सदर की आलमी सतह पर मुमकिना बदनामी में हिस्सा डालने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार पाए और इसके सबब वजारत उज़्मा के मनसब पर बरकरार रहने के नाअहल भी हो गए। सच्ची बात यह भी है कि हम सहाफ़ियों की अक्सरियत अवाम की कुव्वत से चीफ जस्टिस के मनसब पर लौटे इफ्तिखार चौधरी के लिए खुद नोटिसों की पजीराई में मंसरूफ रही। मैं अगरचा कुछ अरसे गुजरने के बाद घबराना शुरू हो गया था, अब ये इंकशाफ करने की हिम्मत भी दिखा सकता हूँ कि एक बहुत ही अजीज मगर हल हवाले से गैर सियासी दोस्त की वजह से मुझे पहली बार पता चला था कि इफ्तिखार साहब के एक होनहार फर्जंद भी है। अरसलान नाम के ये फर्जंद सरकारी नौकरी छोड़कर कारोबार में किस्मत आजमाने लगे। इस जमन में इनके इब्तदाई शराकतदार और सहूलतकारों में से कम अज कम 3 अफराद मेरे बेतकल्लुफ दोस्त भी थे। इनकी वजह से अरसलान साहब की दिन दुगनी रात चुगनी कामयाबियों का पता भी चलता रहा। इफ्तिखार चौधरी के खौफ से मुझ बुज़दिल को मगर इनकी सताइश की जुर्रत ही मैसर न हुई। कामयाबियों के खुमार में बेसिमत हुए अरसलान मगर बिला आखिर रियल एस्टेट के एक बाअसर टाइकून को नाराज कर बैठे। वो नाराज हुए तो स्कैंडल बन गया। अरसलान के अब्बू ने वादा किया कि अगर इनका फर्जंद गुनाहगार साबित हुआ तो वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की तरह इसे इबरत का निशान बना देंगे। इसकी मगर नौबत ही ना आई। पाकिस्तान की गुर्बत के मारे दायमी फिक्रमंद होते हुए इफ्तिखार चौधरी की इल्लत अस खुद नोटिस ने मुझे असल तकलीफ रिकॉर्डिंग केस के हवाले से पहुंचाई। निहायत दयानतदारी से मैंने इसकी बाबत हकाइक का खोज लगाने की कोशिश की। किसी बड़े धंधे में गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने के बहाने हमारी मुख्तलिफ हुकूमतों के अहम किरदार अपने दिन भी संवारते रहे हैं। इनकी मजम्मत लाजमी है वसीतर तनाजुर में, लेकिन सोचना ये भी जरूरी है गैर मुल्की कंपनी से किसी मेगा प्रोजेक्ट के लिए जो मायदा हुआ है वो पाकिस्तान के वसीतर मफाद में है या नहीं।
वो अगर इस तनाजुर में मुनासिब नजर आए तो दरगुजर इख्तियार करना पड़ती है। तहकीक ने मुझे ऐसा ही रवैया इख्तियार करने को मजबूर किया। चौधरी साहब मगर डट चुके थे, मुआहिदा कैंसिल कर दिया इस जमन में, ताहम जो दलाइल उन्होंने फराम किए आलमी सालिसों ने कबूल न किए। पाकिस्तान पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तोहमत लगाते हुए हमारे खिलाफ 6 अरब डॉलर का जुर्माना आयद कर दिया। इसकी अदायगी में ताखीर जुर्माने की हद 10 अरब डॉलर तक बढ़ा सकती थी। एक एक डॉलर के दिवालिया के खौफ की वजह से मोहताज पाकिस्तान को जुर्माने से जान छुड़ाने के लिए 100 पापड़ बेलना पड़े। मेरी दानिश में शहबाज हुकूमत अगर वाक़अतन अस्खुद नोटिस को कवायद व ज़वाबित की हुदूद व क़य्यूद का पाबंद करना चाहती थी तो जो कानून मंगल की शाम उजलत में तैयार हुआ है, इसे रिकॉर्डिंग का मामला माफी तलाफी की बदौलत तय हो जाने के फौरी बाद मुतारिफ करवाना चाहिए था। मौजूदा माहौल में मजूजा कानून की तैयारी पाकिस्तानियों की कमा हक का तादाद को फकत ये पैगाम देगी कि चीफ जस्टिस के असखुद इख्तियारात को हदूद और क़य्यूद की जद में महज इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस पंजाब असेंबली के इंतखाबात में ताखीर से खुश नहीं, असखुद नोटिस लेकर ताखीर के असबाब जानने को बेचैन है। मुनी नियाजी का बयान करदा हमेशा देर कर देता हूँ मैं वाला मामला बन गया है। एक मखसूस तनाजुर में मुतारिफ करवाई हुदूद व क़य्यूद ने मजूजा कानून के बेशुमार वाजिब पहलुओं को भी गहना दिया है।